अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर्किटेक्ट शबीर अहमद भट्ट, ओप्यूलेंस रियल्टर एंड बिल्डर, बेरिया टाउन कराची। आज हम बात करेंगे बेरिया टाउन के अंदर होने वाली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में। बहुत से क्लाइंट्स का, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्वालिटी के बारे में। तो आज हम कंस्ट्रक्शन फेस यानी डिज़ाइन से लेके टिल एंड तक बात करेंगे किस किस्म की क्वालिटी बेरिया टाउन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, बेरिया ख़ुद किस किस चीज़ में हमें बाउंड करता है और क्या क्या चीज़ जो है वो ऑनर चॉइस के ऊपर रखी गई है। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन की बात करूंगा। तो डिज़ाइन फेस में बेरिया हमें बाउंड करता है इस चीज़ के ऊपर, कवर्ड एरिया के ऊपर। हर जो प्लॉट है उसका कवर्ड एरिया बेरिया ने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा हम जो है एरिया कवर नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पे बेरिया हमें इस चीज़ पे बाउंड करता है एलिवेशन के ऊपर। जो छोटे प्लॉट हैं 125 गज, 250 गज के और 500 गज के, उस पर बेरिया ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि अपनी मर्ज़ी की एलिवेशन हम वहाँ पर डिज़ाइन कर सकें। तो जो बड़े प्लॉट्स हैं 1000 गज, 2000 गज, उसके ऊपर बेरिया अलाउ करते हैं, एक स्पेशल एप्लीकेशन देनी पड़ती है और अपनी जो है एलिवेशन वहाँ पे अप्रूव करवानी पड़ती है। वो आप आउटसोर्स करते हैं किसी भी आर्किटेक्ट के पास जो आपको ये चीज़ ड्रा करके देता है। तो छोटे जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर बेरिया अलाउ नहीं करता, वो एलिवेशन सेम एज इट इज़ आपने वही रखनी है। उसके बाद इंटीरियर की बात करें तो वो ऑनर चॉइस के ऊपर है कि इंटीरियर में वो किस किस्म के रूम्स, साइजेस, रूम्स, वॉशरूम साइजेस, किचन साइजेस, इंटीरियर में जो भी चीज़ आती है वो बेरिया ने ऑनर चॉइस के ऊपर रखी गई है। वो अगर बेरिया अपना भी एक प्लान देता है, अगर वो क्लाइंट को पसंद आ जाता है, नहीं तो फिर क्लाइंट आउटसोर्स करके इंटीरियर डिज़ाइन करवा के तो बेरिया में सबमिट करवाता है। उसके बाद वो चीज़ अप्रूव कर दी जाती है एज बेरिया के रूल्स के मुताबिक अगर वो चीज़ बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन फेज़ की, जो कि ऑन ग्राउंड जब हम डिगिंग करते हैं तो उसमें जो बेरिया की तरफ से जो चेकिंग वगैरह है, जो कि बहुत से लोगों का ये है कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आज वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हर बिल्डर अपना एक सबसे पहले ये होता है कि जिसने डिज़ाइन किया हुआ होता है वो तो आपके पास होता है। और दूसरे नंबर पे जो बेरिया जब कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करता है तो उसके लिए एक सर्वेयर रखा जाता है जो कि वहाँ पे काम करवाता है। तो जब वहाँ पे काम हो रहा था तो सबसे पहले वो सर्वेयर उस चीज़ को चेक करता है। सर्वेयर के बाद जब हम मूव करते हैं वो ड्राइंग्स के ऊपर, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इंजीनियर आके वहाँ पे उस चीज़ को चेक करता है कि आया वहाँ पे जो चीज़ ड्राइंग के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही। जब ये चीज़ स्ट्रक्चर इंजीनियर अप्रूव कर देता है तो उसके बाद एप्लीकेशन जाती है बेरिया के अंदर कि बेरिया का अपना एक इंस्पेक्टर आता है और वो चीज़ ऑन द साइट आके चीज़ चेक करता है कि आया ड्राइंग के मुताबिक ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। कहने का मकसद ये है कि हम जो ड्राइंग के मुताबिक है उसके ऊपर ही हमने काम करना है, उससे हट के हम काम नहीं कर सकते, ना ही बेरिया इस चीज़ को अलाउ करता है। अगर इस तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी की जाती है रूल्स के ख़िलाफ़ तो बेरिया फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेके या तो बनी हुई चीज़ वो तोड़वा दी जाती है या तो मटीरियल है वो वापस कर दिया जाता है। इसी तरह डिगिंग से लेके रूफ़ तक, सेकंड फ्लोर की रूफ़ तक जो है ग्रे स्ट्रक्चर तक की बात करें उसमें एज़ पर ड्राइंग ही काम होता है। रेशियो जो सीमेंट, कंक्रीट या क्रश की रखी जाती है वो पहले से ही डिफ़ाइन हुई होती है आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स की तरफ से और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की तरफ से। फिर हम बात करते हैं कि ऑनर चॉइस के ऊपर। यहाँ से बात शुरू होती है ए क्वालिटी या A+ क्वालिटी, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर तो हम किसी भी किस्म की क्वालिटी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर बात आती है इंटीरियर, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो स्टेप होता है टाइल्स, पेंट, एसेसरीज़, वॉशरूम एसेसरीज़, फिर किचन की जो आती हैं एसेसरीज़, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑनर के ऊपर रख दी गई है कि वो किस किस्म की चीज़ को अंदर टाइल्स को, एसेसरीज़ को, वहाँ पे फिक्चर्स को पसंद कर रहा है। तो वो जब एग्रीमेंट होता है, जब किसी भी कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया जाता है तो वाइट एंड ब्लैक ये चीज़ लिखी जाती है बिल्डर के साथ। जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि कौन सी चीज़ वो अपने जो है घर के अंदर इस्तेमाल करवाना चाहेंगे। तो ये चीज़ जो है सिर्फ ऑनर चॉइस के ऊपर है और बकाया जो ग्रे स्ट्रक्चर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एज़ पर ड्राइंग काम किया जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि जैसे सरिये के ऊपर, सीमेंट के ऊपर या रेशियो के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि 3 अप्रूवल के बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो जो एंड की बात करें तो एंड पे जब हम कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लेते हैं किसी भी घर का तो बेरिया दोबारा से आके हमारे उस
पेपर्स को और ड्राइंग्स को एक बार फिर तसल्ली करके चेक करता है। हमारे आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स के बाद बेरिया का अपना इंस्पेक्टर आके वहाँ पे इस चीज़ को चेक करता है कि आया तमाम काम जो है वो SOPs के तहत, ड्राइंग के तहत हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ आज हमने डिस्कस की है क्वालिटी के ऊपर। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन के फेजेस के ऊपर कि किस फेज़ पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है और कितना टाइम ड्यूरेशन उसमें लगता है डिगिंग के हवाले से। फिर हम प्लिंथ की बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।